विधानसभा चुनावों के तहत अब तीसरे चरण के चुनाव को कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और ऐसे में जो उम्मीदवार हैं घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। इस समय मैं जम्मू की बाहू विधानसभा क्षेत्र में हूं और चौधरी विक्रम रंधावा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट इस समय घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है और कैसा उनको रिस्पांस पब्लिक का मिल रहा है। सर, स्वागत है आपका जम्मू संवाद में। कुछ ही दिन अभी बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो क्या चल रहा है? चुनाव अभियान पूरा जोरों पे है और हमने तो जिस दिन से मैंडेट अनाउंस हुआ है 8 सितंबर से, तब से देयर वाज नो लुकिंग बैक। हमने नॉमिनेशन 3 दिन के बाद 11 तारीख को भरा था। लेकिन नॉमिनेशन भरने से पहले तक भी मैं काफी क्षेत्र में घुमाया था। और वैसे भी मेरी ये कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरी कर्म भूमि है। कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया हूँ। मैं 30 वर्षों से इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा हूँ। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर परिवार के साथ मेरा व्यक्तिगत संपर्क है और मुझे लगता है कि वो आशीर्वाद के रूप में बदलता जा रहा है डे बाय डे। देखिए, आपके ऊपर जिम्मेदारी दोहरी है। एक तो ये कि आपके पिता, उनकी विरासत को भी आपने बचाए रखना है और दूसरा बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में 2014 में भी बीजेपी ने जहां पर जीत हासिल की है, तो दोहरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको क्या लगता है कि आप जिम्मेदारी वो जो निभाने में सफलता आपको मिलेगी? देखिए, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ। संगठन की कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति के बुनियाद पे मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और मेरी इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है मुझे मैंडेट दिया गया है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा कोई राजनीतिक गॉडफादर है जिन्होंने मेरी पैरवी की होगी मुझे मैंडेट दिलवाने में, तो मुझे लगता नहीं है। पार्टी के अंदर सीनियर लोग तो रहते हैं बात रखने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति, पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा को लोगों के बीच में लेके जाना, पार्टी के जो भी कार्य मिलते हैं उसको लेके अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में लेके जाना, पार्टी का काम आगे बढ़ाना, ये चीजें बड़ी समराइज जब होती है तो फिर नटशेल निकलता है कि मैंडेट बनता है। आपका मुकाबला यहाँ पर सीधा कांग्रेस से है, तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो भी काफी फायर ब्रांड है। कितनी चुनौती आप समझते हैं, कैसी चुनौती आपको मिल रही है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं तो वैसे भी नहीं करता हूँ। उनका एक अपना मुकाम है, हमारा एक अपना मुकाम है। दो आइडियोलॉजीज की लड़ाई है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ राष्ट्रवाद की लड़ाई है, दूसरी तरफ अलगाववाद की लड़ाई है। एक तरफ हम है जो एक मैनिफेस्टो लेके जा रहे हैं, आगामी कार्यक्रम लेके जा रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड है, मजबूत विचारधारा है, मजबूत नेतृत्व है, मजबूत केंद्र की सरकार है। और दूसरी तरफ एक ऐसा पार्टी का कैंडिडेट है जिसकी पार्टी की ना तो कोई आइडियोलॉजी मेच खा रही है, ना ही मैनिफेस्टो अभी तक आया है। अब तीसरे फेज के लिए आज जोर शुरू हो गया है, मैनिफेस्टो कोई नहीं है। अब मुझे लगता है कि कम से कम बाहू विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक चीज का तो आंकलन हो गया। कांग्रेस के लोग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की मानसिकता को जम्मू में लागू करने जा रहे हैं और उन्हीं का मैनिफेस्टो जो है ये लागू करेंगे। अब उसको ये वोट में कितना बदल पाते हैं ये तो हर तरीके को पता लगेगा, पर मुझे लगता है कि जितने अच्छे तरीके से बाहू विधानसभा क्षेत्र के हर नुक एंड कॉर्नर में मुझे एक पारिवारिक वातावरण दिख रहा है। मेरा विधानसभा क्षेत्र ना रह के ये मेरा पारिवारिक क्षेत्र बन चुका है। मतलब अमून तौर पर जब आप डोर टू डोर जाते हो तो आप बेल करते हो, लोग बाहर आते हैं। हम जहाँ डोर टू डोर करने जा रहे हैं वहां मातृशक्ति तिलक अभिषेक करके हमारा स्वागत कर रहे हैं, हार लेकर खड़े हमारा स्वागत कर रहे हैं कि मानो जैसे कोई चुनाव जीत के आया हो या कोई रणभूमि जीत के आया हो। ये एक संकेत मिलते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। अमित शाह, उन्होंने 4-5 दिन पहले 5 रैलियां की एक दिन में, आज वो फिर से आ रहे हैं और आज भी उनकी 4-5 रैलियां हैं। योगी आ रहे हैं, हाँ, योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, कल जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। तो इतना ताबड़तोड़ प्रचार बीजेपी कर रही है, क्या चुनौती मिल रही है आपको लग रहा है? बीजेपी का तो ये काम करने का तरीका है भैया। चुनाव है, चुनाव कोई गली का मोहल्ले का खेल थोड़ी है। जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव 10 वर्षों के बाद, धारा 370 हटने के बाद चुनाव, नई विधानसभा गठन करने का चुनाव, राष्ट्रवादी सरकार बनाने का चुनाव। तो ऐसी कंडीशन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर जी, स्मृति ईरानी जी, हमारे तरुण चुग जी, पूरा ही संगठनात्मक ढांचा जो है फील्ड में है। वो कोई चुनौती तगड़ी है इसके लिए नहीं है, वो हमारी रूटीन में पद्धति है। जहाँ कोई भी मुकाबले में नहीं होगा वहां भी पूरी तरह से हमारी लीडरशिप जाती है। भारतीय जनता पार्टी पंचायत का चुनाव भी वैसे ही लड़ती है जैसे लोकसभा का या फिर विधानसभा। हर चुनाव की अपनी विशेषता होती है। चलिए अभी आते हैं बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में।
अगर आपको जनता मौका देती है, अगर आप जीत हासिल करते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी पे कौन से ऐसे काम होंगे जो वाहू विधानसभा में आप पहले करना चाहेंगे? एक नहीं, अनेक काम है। इस मैं कह सकता हूँ कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में पिछले 5-6 साल से बहुत से ऐसे निर्णय हुए हैं जिसको लेकर बड़ा कश्मकश सा हमारे समाज में बना है, खास करके समूचे जम्मू के समाज में। मेरी विधानसभा के ऊपर एक दिलाइमा लटकता है हाउसिंग का, जेडीए का। अच्छा। ये पॉलिसी मैटर है, ये दे नीड टू बी चेंज्ड। पॉलिसी में मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अब आप पिछली तीसरी चौथी पीढ़ी को लेके चलेंगे तो उनके नाम पे अलॉटमेंट है, आज पोते के नाम पे प्लॉट ट्रांसफर करना है तो हाउसिंग वाले चप्पलों तो क्या एड़ियां खींच जाती हैं, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है। बहुत सी कंपनी केसेस हैं, उन कंपनी केसेस को रिलीज करना है कि कम से कम सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो। जिस व्यक्ति का प्लॉट है, ओनर है, मालिक है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, जो भी है, अब जो बन चुका है उसको तब्दील नहीं होने देंगे। आज कोई हाउसिंग बोले कि ये एरिया कमर्शियल कैसे हो गया, तो जब हुआ था तब सोए हुए थे क्या? अब वो जो हो चुका है वो उसको बंद नहीं करने देंगे। आइंदा पैरामीटर्स तय किए जाएंगे भाई किस एरिया के अंदर कॉमर्शियलाइजेशन बढ़ाना है, किसमें नहीं बढ़ाना है। और कमर्शियलाइजेशन भी एरिया तब होता है जब घर के अंदर बैठा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा नौकरी नहीं मिलने के अभाव में काम ढूंढता है, फिर अपने ही घर का प्रांगण में से एक दुकान निकालनी पड़ती है, उसको कारोबार खोल के देना पड़ता है। आप उसको कमर्शियलाइजेशन का स्टेटस दे दोगे, वो नहीं चलेगा। बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है। अब आने वाले दिनों में देखिएगा, हमें मौका मिलता है तो बाहू विधानसभा क्षेत्र को एक मजबूत विधानसभा क्षेत्र, एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए सर, धन्यवाद। काफी बिजी शेड्यूल है आपका और आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ये वाहू विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी विक्रम रंधावा, इनका कहना है कि अच्छा उनको समर्थन लोगों का मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी शिद्दत के साथ चुनाव प्रचार करती है और जब अगर उनको जीत हासिल होगी तो वो तमाम वो काम करेंगे जो कि वाहू की जनता के लिए किया जाना जरूरी होंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।